नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं HR फील्ड में प्रस्तुत एस्ट्रो रहस्य की सीरीज़ में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ग्रह और सितारों की रहस्यमय दुनिया की। इस सीरीज़ की कंटिन्यूशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ज़ोडिएक बेल्ट की 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि, जिसे इंग्लिश में वर्गो के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आज बात करेंगे कन्या राशि के लॉर्ड। जो कन्या राशि के स्वामी है वो बुध यानी मर्क्यूरी प्लैनेट है, और कन्या राशि एक अर्थ एलिमेंट की राशि है। तो हम लोग आज डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। तो बुध ग्रह के राशि स्वामी होने की वजह से और अर्थ एलिमेंट की वजह से इनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं, या फिर क्या क्वालिटीज़, क्या स्ट्रांगनेस और क्या वीकनेस इनकी राशि में पाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो बुध एक हमारे वाणी का कारक होता है, हमारी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का भी कारक होता है। तो ऐसे लोग हमेशा कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सीलेंट पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है, ये लोग बहुत ही नॉलेजेबल पाए जाते हैं, या अलग अलग रिसोर्सेज से नॉलेज गेन करते रहना, मतलब कंटिन्यूस लर्निंग, ये इनकी एक हैबिट हो सकती है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो उनकी पसंदीदा हो, कोई भी चीज़ जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में कंटिन्यूस नॉलेज गेन करना। हो सकता है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉडकास्ट देखें, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स रेफ़र करें, या फिर इंटरनेट की मदद से और किसी रिसोर्स से उस सब्जेक्ट की जानकारी को कंटिन्यूसली हासिल करने की कोशिश करती रहे। ये सबसे पहली क्वालिटी है। आगे हम लोग बात करें अगर कन्या राशि के बारे में, तो कन्या राशि के जातक काफ़ी परफेक्शन के भूखे भी देखे जाते हैं। मेरा मतलब है ये लोग खुद भी काफ़ी परफेक्शनिस्ट की तरह पेश आते हैं और दूसरों से भी वही उम्मीद करते हैं, और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में आप इनका परफेक्शन देख सकते हो। एकदम छोटा एग्जाम्पल है, घर में आने के बाद चप्पल कैसी उतरनी है, कहाँ पे उतारनी है, घर आने के बाद अपना लैपटॉप, अपनी बैग कहाँ पे रखनी है, या इनका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ वस्तु रखने का कोई कबर्ड है, वहाँ पे भी रजिस्टर, डायरीज एक साइड में अलाइन होंगी, पेन पेंसिल एक साइड में अलाइन होंगी। और यहाँ तक कि इनका परफेक्शन इस लेवल का होता है, इनके एब्सेंस में अगर कोई इंसान वहाँ पे जाके कोई चीज़ वस्तु ढूंढने की कोशिश करे या उनके किसी भी साहित्य को टच करें, तो भी इनको आने के बाद यह महसूस होता है कि यहाँ पे किसी ने मेरे एब्सेंस में छेड़खानी करने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब है इतने हाई लेवल का परफेक्शन ये लोग अपने खुद के इम्प्लीमेंटेशन में तो लाती ही है, लेकिन दुनिया से भी उम्मीद करते हैं, जिस पे अधिकतर उनको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। अगली अच्छी क्वालिटी या अगली गुड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ कन्या राशि के बारे में, तो इन लोगों में सेवा भाव बहुत ही भर भर के होता है। इसी वजह से सोशल वर्क या किसी ज़रूरतमंद इंसान को हेल्प कर देना, ये हेल्प किसी भी नेचर की हो सकती है। किसी को ये पैसे के स्वरूप में हेल्प कर दे, किसी को ये भूखे को अन्नदान करा दे, कहीं मंदिर में डोनेशन करे, चैरिटी करे, ऐसे काम ये लोग अक्सर करते हुए आपको नज़र आएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी ही सोशल सर्विस की तरफ भी इंक्लिनेशन होने वाली राशि होती है, और ये काम करके, सोशल वर्क करके, समाज सेवा करके, ये लोगों को एक खुद का पीस ऑफ माइंड जो है ना, वो भी काफ़ी अच्छे से मिलता है। तो हमेशा ये लोग कोशिश करते हैं कि थोड़े या ज़्यादा, जितनी भी उनकी लिमिट हो, उसके भीतर वो दूसरों की मदद कर पाए। अगली जो क्वालिटी है कन्या राशि के बारे में, वो है इनकी एक लॉजिकल थिंकिंग। जैसे मैंने कहा, बुध इनका राशि स्वामी है, मर्क्यूरी इनका राशि का लॉर्ड है, और बुध हमारी बुद्धि पे भी रूल करता है। बुध ही लॉजिक का भी कारण होता है। इसके चलते कन्या राशि के जातकों का लॉजिक या उनका एक लॉजिकल माइंडसेट या उनकी एक लॉजिकल सोच विचार करने का पैटर्न, ये काफ़ी अच्छा भी देखने को मिलता है। तो इनका लॉजिकल माइंडसेट या लॉजिकल थॉट प्रोसेस जो है, ये आप काफ़ी अच्छा पाओगे। आगे अगर हम लोग बात करें कुछ वीकनेसेस, हर एक राशि की कुछ अच्छाई होती है, कुछ वीकनेसेस होता है। तो कन्या राशि का सबसे पहला वीकनेस बन के आता है, जो उनके गुड क्वालिटी का ही दूसरा साइन है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमने बात की, ये लोग परफेक्शन के इतने भूखे होते हैं कि इनको परफेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं आता है, लेकिन इसी के चलते ये लोग ओवर क्रिटिसाइज भी बन जाते हैं। इनको हमेशा लगता है जिस तरीके से मैं अपने डेली रूटीन में, मैं अपने लाइफ में परफेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, उसी तरीके से मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स करें, उसी तरीके से मेरे वर्क प्लेस पे जो मेरे कलीग्स है वो लोग करें, या उसी तरीके से मेरे भाई बहन भी करें। तो ये हो नहीं पाता है,
लेकिन वैसे कंडीशन में ये लोग अक्सर देखा जाता है कि ये लोग वैसे कंडीशन में ओवर क्रिटिसाइज हो जाते हैं। दूसरों को ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, किसी को भी भला बुरा बोल देना, किसी को भी ताने मारना, ऐसी चीज़ें ये लोग करते हुए मिल जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो आगे इनके परफेक्शन के मुद्दे से रिलेटेड ही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये लोग हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये परफेक्शन के चक्कर में कभी कभी खुद से, और ना ही सिर्फ खुद से लेकिन दूसरों से भी कुछ ज़्यादा की उम्मीद करते हैं। तो एक ओवर एक्सपेक्टेशन रखना ये भी एक वीकनेस, या मैं कहूँगा एक तरह की क्वालिटी ये वर्गो यानी कन्या राशि के जातकों में पाई जाती है। आगे कन्या राशि वाले जातक अपने ही गुड क्वालिटीज़ की जो दूसरी साइड है उसी के चलते कैसे प्रॉब्लम में आ सकते हैं, एक उसका एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा कि एक परफेक्शन की भूख इनमें होती है, वो ना होने के बाद ये लोग स्ट्रेस्ड आउट भी ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसे लोग ज़्यादातर नर्वसनेस या डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार होना, या बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेके गिव अप कर देना, ऐसे करते हुए भी देखे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए कौन सा नंबर लकी होता है, तो वर्गो यानी कन्या राशि के लिए भी, जो कि उसका राशि का लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी प्लैनेट है, तो इनके लिए 5 नंबर यानी नंबर 5 ये लकी होता है। तो कन्या राशि वर्गो राशि वाले लोगों के लिए 5 नंबर हमेशा लकी साबित होगा। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि बुध यानी मर्क्यूरी न्यूमरोलॉजी में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो वर्गो यानी कन्या राशि वालों का राशि लॉर्ड या राशि का स्वामी भी है, और उसी के चलते आपको 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सको तो आप उसकी कोशिश कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वर्गो यानी कन्या राशि के लिए कौन सा प्राइमरी जेमस्टोन, कौन सा सब्सटीट्यूट जेमस्टोन या कौन सा क्रिस्टल्स ये ज़्यादा सूट होंगे, तो इनके लिए बुध के प्रभाव की वजह से ग्रीन इमराल्ड, जिसे पन्ना यानी पाचू भी कहा जाता है, ये इनका प्राइमरी जेमस्टोन है। लेकिन हर बार की तरह मैं वापस ये वार्निंग देना चाहूँगा, हर कोई इंसान कोई भी प्राइमरी जेमस्टोन का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक आप आपकी पत्रिका, आपकी कुंडली किसी जाने माने या किसी एक्सपर्ट ज्योतिष कंसल्टेंट से ना दिखाएं, क्योंकि बहुत बार ये प्राइमरी जेमस्टोन्स बिना इंक्वायरी के पहनना आप पे भारी पड़ सकता है, या उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। तो ये मुश्किल हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, इसी मर्क्यूरी का, मतलब इसी प्लैनेट मर्क्यूरी का दूसरा सब्सटीट्यूट जेमस्टोन जो है, जिसे हम लोग ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरियन नाम से जानते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी ग्रीन जेड और ग्रीन एवेंचुरियन का ब्रेसलेट भी अवेलेबल होता है। अगर हम लोग बात करें कन्या राशि वालों के लिए कौन से तरीके के करियर्स सूटेबल होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनके राशि लॉर्ड मतलब मर्क्यूरी की वजह से कुछ सर्टन फील्ड्स है जो इनके लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है, जैसे ऑडिटिंग है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, लोन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है। इसके अलावा राइटर्स, एडिटर्स, ये सारे प्रोफेशंस इनके लिए सूटेबल माने जाते हैं। एक मेन करियर फील्ड जो आज की डेट में तो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, ये भी ये लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और आप देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आज के आईटी के ज़माने में आईटी फील्ड के प्रोफेशंस में आप ज़्यादातर वर्गो यानी कन्या राशि के लोगों को पाओगे। इसका मेन रीज़न अगेन वही है जिसकी हमने बात की, बुध इनका राशि का स्वामी है। बुध ही हमारे बुद्धि का और लॉजिकल थिंकिंग का, लॉजिकल सोच विचारों का, लॉजिकल माइंडसेट डेवलप करने वाला प्लैनेट है जो इनका राशि का स्वामी है। उसी के चलते आप पाओगे कन्या राशि वालों का ज़्यादातर इंक्लिनेशन ये कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ भी होता है। इसके अलावा जो भी ऐसे करियर्स है जहाँ पे इंसान को बहुत ही डीप डाइव रिसर्च करना पड़ता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि बाल की खाल खींचना, जैसे मार्केट रिसर्च की फील्ड है जहाँ पे आपको एकदम डीप से बारीकी से एकदम डेप्थ में उतर के उस सब्जेक्ट का स्टडी करना है, उसका रिसर्च करना है, ऐसे सेक्टर्स या ऐसे जॉब प्रोफाइल्स भी कन्या राशि वालों के लिए सूटेबल होते हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा था, परीक्षण करना, क्रिटिसिज्म करना, किसी चीज़ का एनालिसिस करना, इन क्वालिटी की वजह से उनको उस तरह के भी जॉब प्रोफाइल्स सूटेबल बन जाते हैं।